हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट एवरीडे कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज ये हमारा 25वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 24 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। आप सभी अगर प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है? तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में नहीं रखता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक जोर देता है। तीसरा ऑप्शन है, यह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। चौथा ऑप्शन है, यह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यक्रम सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में है आपका ऑप्शन है संशोधन समायोजन, दूसरा ऑप्शन है संवर्धन त्वरण, और तीसरा ऑप्शन है त्वरण और समृद्ध, और चौथा ऑप्शन है आपका समायोजन संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समायोजन संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे में हमारा क्वेश्चन है, श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ हेयरिंग इम्परमेंट। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया गया है, श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, श्रवण दोष बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय परीक्षण किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है आपका, श्रवण दोष हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवण दोष बच्चे किस प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जिनके आधार पर प्रभावशाली छात्र आमतौर पर कक्षा के अन्य छात्रों से भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है समझ की उन्नत गहराई, बी ऑप्शन है सीखने की तेज गति, सी ऑप्शन है समझने के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर, चौथा ऑप्शन है तीव्र शारीरिक विकास। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी करेक्ट है, और यहाँ पे दोनों ये राइट नहीं है, ना सी आपका राइट है ना ही डी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वें में पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन है हमारा, एक कथन है, हर साल 7वीं कक्षा की शिक्षिका लता एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को हम इस क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए अपनी कक्षा में आमंत्रित करते हैं। और यहाँ पे कारण दिया गया है, लिंग भेद जन्मजात होता है और समाज के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए सच है और जो है आर गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है,
रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान व्यक्तिपरक है। तीसरा ऑप्शन है प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है ज्ञान बहुलवादी और अनेक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 में हमारा क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आलोचनात्मक सोच में लक्ष्य की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन द क्रिटिकल थिंकिंग? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा भूमिका है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, साक्ष्य को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है साक्ष्य का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है साक्ष्य आलोचनात्मक सोच के लिए अप्रासंगिक है। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत राय के पक्ष में साक्ष्यों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दूसरा, साक्ष्य का मूल्यांकन तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सुधार विकल्प चुनें। तो यहाँ पे आपको सुधार विकल्प यानी कि कौन सा विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, कथन है जीन पियागेट, यहाँ लेकिन पियाजे होना चाहिए, और लेव वाजस्की बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर अपने दृष्टिकोण में भिन्न है। तो कारण दिया गया है, खोज सीखने में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और छात्र अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बताना है यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, एक गतिशील कक्षा में छात्र। तो आपको बताना है इन द प्रोसेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है ज़्यादा सवाल मत पूछो, डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चन। तो और बी ऑप्शन दिया गया है शिक्षक से प्रश्न पूछिए, आस्क क्वेश्चन टू द टीचर। सी ऑप्शन दिया गया है एक दूसरे से प्रश्न पूछिए, आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर। और डी ऑप्शन दिया गया खुद से सवाल करें, आस्क देमसेल्फ क्वेश्चंस। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे दावा किया गया है बच्चों के बीच विकास दर में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद हैं। कारण दिया गया अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया के लिए विकास संबंधी अंतर एक अपरिहार्य परिणाम है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन जो करा रही हूँ, या आप लोग क्वेश्चन देख के काफ़ी घबरा भी रहे होंगे कि कितना लेंदी का क्वेश्चन है, काफ़ी आपको बड़े लग रहे हैं। और आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। आपको जब भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो पहले हम उस कथन को देख लेते हैं। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल माहौल से वंचित हैं, उन्हें जीवन में
बाद में भाषा चुनने में कुछ कठिनाई होती है। ऑप्शन दिया गया है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाषा का विकास पूर्णतः अनुवांशिकी पर निर्भर है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया विकास अव्यवस्थित एवं अप्रत्याशित होता है। डी ऑप्शन दिया गया है भाषा के विकास का संवेदनशील काल होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 12वें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो आपको बताना है व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेंड। तो आपको बताना है तो कौन सा है यहाँ पे तात्पर्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों का उनकी क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम। तीसरा ऑप्शन दिया गया है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान कराना। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वें में हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेसेस दैट बिगिन। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है? विकास एक डैश प्रक्रिया है जो डैश से शुरू होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है निरंतर जीवन भर गर्भधारण के समय। दूसरा ऑप्शन है जीवन भर निरंतर चलने वाली जन्म पर। और तीसरा ऑप्शन है बचपन के दौरान प्रक्रिया गर्भधारण के समय। चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे बचपन के दौरान प्रक्रिया जन्म पर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। निरंतर जीवन भर चलने वाला विकास का प्रक्रिया है और ये गर्भधारण के समय ही शुरू हो जाता है विकास की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अभिकथन दिया गया है एक बच्चे को गेंद पकड़ना सीखने से पहले कुछ न्यूरोमोटर परिपक्वता होनी चाहिए। कारण दिए गया सीखना विकास पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। ए और आर दोनों सत्य हैं पर जो है आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 15 समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण के विभिन्न एजेंसियों के बीच संबंध होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सरल महत्वपूर्ण। दूसरा ऑप्शन है सरल इतना महत्वपूर्ण नहीं। तीसरा ऑप्शन है जटिल महत्वपूर्ण। चौथा ऑप्शन है जटिल इतना महत्वपूर्ण नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जटिल और महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश अवस्था में बच्चे मूर्त समस्याओं को तार्किक तरीके से हल कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक रूप से सोचने में कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है संवेदी परक। दूसरा ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक। तीसरा ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक। चौथा ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तेजनाओं और प्रक्रिया की कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है जब पुरस्कार और सजा की पेशकश की जाती गई है। और तीसरा ऑप्शन है जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे स्व आरंभ की गई गतिविधि और खोज के माध्यम से। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्व आरंभ की गई गतिविधि और खोज के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में हमारा क्वेश्चन है चरणों के अनुक्रम के बारे में पियाजे के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन राइट नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक परिवर्तन के सभी पहलू एक समान पाठ्यक्रम का पालन करते हुए एकीकृत तरीके से बदलते हैं।
दूसरा ऑप्शन है चरणों को छोड़ा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है चरण एक निश्चित क्रम में होते हैं। चौथा ऑप्शन है चरण सार्वभौमिक है, ऐसा माना जाता है कि वे हर जगह बच्चों को विशेषता रखते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चरणों को छोड़ा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अनेक दृष्टिकोण स्वीकार करें। दूसरा ऑप्शन है चर्चाओं को हतोत्साहित करने। तीसरा ऑप्शन है सहमति के प्रति असहिष्णु रहें। और चौथा ऑप्शन है अभिसारी सोच पर जोर दें। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनेक दृष्टिकोण स्वीकार करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में हमारा क्वेश्चन है एक दर्शन और अभ्यास के रूप में समावेशन विविधता के संदर्भ में स्थिति जिसमें शामिल है। पहला ऑप्शन है भाषाई विविधता, दूसरा ऑप्शन है लिंग विविधता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, चौथा ऑप्शन है क्षमता और विकलांगता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी यहाँ पे आपके करेक्ट पॉइंट हैं। ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका इस कारण चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति है? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है शिक्षण गतिविधियों को विद्यार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ें। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करें। तीसरा ऑप्शन है उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करें। चौथा ऑप्शन है बार बार अभ्यास के माध्यम से स्कूली ज्ञान के पुनरुत्थान पर ध्यान दें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। शिक्षण गतिविधियों को विद्यार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में हमारा क्वेश्चन है, पहला दिया गया है कथन जो आपको पहले वो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में कारण और उसके बाद में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। पहला यहाँ पे दावा किया गया है यानी कि अभिकथन दिया गया है, समस्या समाधान सिखाते समय शिक्षकों को बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। और यहाँ पे कारण दिया गया है मेटाकॉग्निटिव क्षमताओं का विकास समस्या समाधान के में बाधा डालता है। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प है आपका ए। यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। दावा यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्र को सटीक रूप से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सिखाना है। ऑप्शन दिया यहाँ पे कारण दिया गया है मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने सीखने को स्वनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24। थिंकिंग ऑफ द एबिलिटी एज ए फेलर एज द मोटिवेट्स द स्टूडेंट टू वर्क हार्डर बाय पुटिंग इन मोर इफेक्ट। तो आपको बताना है इफोर्ट। तो कौन सा यहाँ पे जोर लगाता है, आपको इफोर्ट करता है यानी कि प्रेरित करता है, कौन सा आपका राइट आंसर होगा आपको बताना है। योजना को डैश को असफलता के समान डैश के रूप में सोचना छात्रों को और अधिक प्रयास करके कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्थिर अपमानजनक, दूसरा ऑप्शन है स्थिर सीखने का अवसर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे वृद्धिशील अपमानजनक, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे वृद्धिशील सीखने का अवसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, दूसरा ऑप्शन है छात्र की आयु, तीसरा ऑप्शन है किसी अवधारणा को सीखने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ, चौथा ऑप्शन है छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक की मान्यता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 से जूझ रहे छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट के स्ट्रगल के लिए कठिनाई है गणित को समझने के लिए, मैथमेटिक को कॉन्सेप्ट एंड, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है डिस्कैकुलिया, दूसरा ऑप्शन है डिलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, चौथा ऑप्शन है आर्टिब्ज। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर है। डिस्कैकुलिया किसके लिए है? जिसको मैथ यानी कि गणित नहीं आता है उसके अवधारणाओं के लिए डिस्कैकुलिया जो है कठिनाई का। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है। तो दृष्टि की सहायता के लिए कौन सा एक तकनीक है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बड़े प्रिंट वाली वर्कशीट, दूसरा ऑप्शन है आवाज़ सक्रिय कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है कैलकुलेटर, चौथा ऑप्शन है आवर्धक कांच। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान संबंधी विशेषताओं में शामिल है। तो कौन सा शामिल है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता, दूसरा ऑप्शन है उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है सरल कार्यों और कम जोखिम लेने को प्राथमिकता, चौथा ऑप्शन है अभिसारी व ठोस सोच। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए डैश के तरीके महत्वपूर्ण हैं। तो कौन से तरीके? यहाँ पे कई तरीके महत्वपूर्ण हैं, तो कौन से हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रतिनिधित्व, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है सगाई, चौथा ऑप्शन है लेबलिंग। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सगाई। आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर हैंड्रेंस इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको बताना है समस्या समाधान में बाधा कौन उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रतिवर्ती रणनीति का पर काम करना, दूसरा ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा ऑप्शन है प्रतिक्रिया सेट और चौथा ऑप्शन है सादृश्य सोच। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आपका कौन कौन सा राइट है? यानी कि फंक्शनल फिक्सन और यहाँ पे रिस्पॉन्स सेट यानी कि प्रतिक्रिया सेट और यहाँ पे कार्यात्मक स्थिरता, ये दोनों पॉइंट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका सादृश्य यहाँ पे गलत है और आपका प्रतिवर्ती रणनीति पर काम भी, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, क्योंकि आप लोग इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके मार्क्स आने चाहिए 27 से लेकर 28 तक। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ CDP में तो आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी है फ्रेंड्स कि आपका जो टैग वर्ड्स, मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना दिया है टैग वर्ड्स को, आप ज़रूर देख लीजिएगा उस टैग वर्ड से, क्योंकि उस टैग वर्ड से आप ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन के आपके जो है CDP में क्वेश्चन आते हैं।
आप जो है वहाँ से अगर टैग वर्ड्स को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि जहाँ पे आपके 15 नंबर पेडागोजी से 15 नंबर ही आपके जो है सब्जेक्ट्स यानी कि CDP से आते हैं। तो आप इन दोनों को अगर कंबाइंड करके देखेंगे तो आपको 20 नंबर आसानी से उन टैग वर्ड से मिल सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना है कि आपके 30 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके राइट आंसर आए हैं, जो अभी हम आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।